नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मंडी बुक सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग यूजर को राइट्स कैसे दे सकते हैं। मींस पहले हम इस फीचर्स का बेनिफिट समझेंगे कि इस फीचर का क्या बेनिफिट है। इस फीचर्स का बेनिफिट होता है कि अगर हमारे पास जो भी अकाउंटेंट मनीम जो हमारे पास काम करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि उनको हम लोग राइट्स दें। जो राइट्स आप उस अकाउंटेंट को या उस यूजर को आप राइट्स दोगे, वो वही काम कर पाएगा। कई बार हम लोग ये डिमांड करते हैं कि जो मेरा यूजर काम कर रहा है सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो मेरा बैक डेट को एंट्री ना कर पाए, ना वो एंट्री को डिलीट कर सके, ना वो एंट्री को देख सके, ना वो एंट्री को मेरे को मॉडिफाई कर पाए। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम्स के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट अकाउंटेंट या फिर यूजर रखते हैं। जैसे सपोज हमारा एक यूजर रखते हैं जो हमारी ओनली सेल का एंट्री कर सके, एक अकाउंटेंट रखते हैं कि वो खाली मेरी रिसिप्ट की एंट्री डाल सके, दूसरा एंट्री मेरा वो ना डाल सके। तो ये सारी सेटिंग हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर कर सकते हैं कि जो बंदे को, जो यूजर को आप जो पावर दोगे, वो वही काम कर पाएगा। जैसे एक एडमिन होता है, एक ऑपरेटर होता है। जो एडमिन होता है उसके पास सारी पावर होती है, वो ऑल एंट्रीज को डिलीट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है और सब कुछ कर सकता है। और ऑपरेटर को जो आप पावर अलाउ करोगे, वो ऑपरेटर आपकी वो एंट्री कर पाएगा। तो इसको हम लोग सेटिंग को कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने अपने सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे मास्टर पे क्लिक करना है। मास्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूजर का, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। यूजर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, वो पूछेगा कि आपने यूजर का नाम क्या रखना है। यूजर का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। आपके बिहाफ पे मैंने जैसे राजू लिखा, एंटर करेंगे तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया 123। जो भी आप अपने हिसाब से उस यूजर का पासवर्ड रखना चाहते हैं, आप अपना पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे शो पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड वेरीफाई और चेक भी कर सकते हैं कि जो मैंने पासवर्ड रखा है, मैंने ये पासवर्ड रखा है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है फुल राइट्स। फुल राइट्स का मतलब होता है कि मैंने उसको फुल पावर दे दी। फुल पावर का मतलब कि वो हर जो सॉफ्टवेयर के अंदर हर तरह की एंट्री डाल सकता है, डिलीट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि उसको फुल राइट्स आपने नहीं देना है, तो वहां पे इसको आपने अनटिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पावरें खुल जाएंगे, आपने उसको क्या पावर देनी है। यहाँ पे देखेंगे अकाउंट की पावर है कि अकाउंट को वो ऐड कर सके, मॉडिफाई कर सके, डिलीट कर सके या व्यू कर सके। अगर आप उसको पावर देते हो कि अकाउंट वो खाली ऐड कर सके, तो वो खाली ओनली अकाउंट्स आपका ऐड कर पाएगा। यहाँ पे आइटम का भी सेम ऑप्शन है। ऐसी आपकी एंट्री वही सारे पार्ट है। एंट्री जैसे आपका क्विक सेल, वो एंट्री डाल सके, डिलीट ना कर सके, व्यू कर सके, प्रिंट कर सके, डेली सेल एंट्री भी डाल सके। जैसे आप उसको जो भी यहाँ पे पावर उसकी सेट करोगे, वो वाला वहां पे वो काम कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है अलाउ बैक डेट एंट्रीज। मींस वो बैक डेट की एंट्री डाल सके या ना डाल सके। अगर यहाँ पे टिक करोगे तो वो बैक डेट की एंट्री डाल सकता है, अगर आप अनटिक करोगे तो वो एंट्री नहीं डाल सकता। यहाँ पे भी ऑप्शन आती है डू नॉट अलाउ अपडेट बैक एंट्रीज, मतलब वो बैक डेट की एंट्रीज को अपडेट करे या ना करे। ये अभी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। हाइड ओपनिंग बैलेंस एडिटर का मतलब है कि जो हमारे पुराने बैलेंस हम लोगों ने डाल रखे हैं, वो ओपनिंग बैलेंस को चेंज कर पाए या ना कर पाए, यहाँ पे भी हम लोगों ने ऑप्शन दिया है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि रिपोर्ट्स के अंदर जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है, ये भी ना देख सके, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे अनटिक कर देंगे। जिसको आप टिक लगा दोगे, वो पावर उसके पास ऑन हो जाएगी। जिसका टिक आप हटा दोगे, उसका पावर उसका डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ये सारा मेन्यूज वाइज भी दिया है कि जो जो मेन्यूज आप उस यूजर को दिखाना चाहते हैं, आप वो भी सेट कर सकते हैं। सपोज करो आपने एक अकाउंटेंट रखा या एक मनीम रखा, तो उसको सिर्फ आपने सेल की एंट्री करने की पावर देनी है, अदरवाइज वो और कुछ ना काम कर पाए। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे सारे मेन्यूज को आपने हटा देना है। जैसे आपने अकाउंट को हटा दिया, अकाउंट को दे देते हैं पावर, आइटम का दे देते हैं, मार्का का दे देते हैं, ये सारी पावर आपने उसको बंद कर दी है। उसके बाद आपने यहाँ पे पावर दे दी है खाली वो हमारी सेल की एंट्री कर पाए, बाकी कोई एंट्री ना हमारी यहाँ पे वो कर पाए। तो आपने यहाँ पे उसको सबको आपने अनटिक कर देना है। मैं आपको एक बार डमी में करके दिखा देता हूँ। ये लीजिए, रिपोर्ट्स का भी ऐसे आपने पूरा सेक्शन है। रिपोर्ट्स भी आपकी ना देख पाए, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स वाला पावर भी मैं सारा बंद कर देता हूँ। आप चाहते हो यहाँ पे खाली वो बिल निकाल सके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें खाली बिल वाली पावर उसको ऑन कर देनी है।
यहाँ पे आउटस्टैंडिंग अगर देना है तो वो भी दे सकते हैं। यहाँ से इसको भी आप बंद कर सकते हैं, क्रेडिट्स का भी उसको वही हिसाब ना देख सके। मतलब मैं एज एक आपको डमी करके दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो आपको बेस्ट लगता है अपने हिसाब से आप सारी पावर अपनी ऑन कर पाओगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि जो मैं अभी ये मेन्यूज को अनटिक कर रहा हूँ ना, जो मेरे मेन्यूज है यहाँ पर, ये भी उसके पास यहाँ पे डिसेबल हो जाएंगे, उसको यहाँ पे कुछ भी नहीं शो नहीं करेगा। आपको मैं इसको इतना ही अभी एक बार करके सेव करके दिखा रहा हूँ। मैंने इसको सेव किया, मैंने यूजर का नाम रखा था राजू और पासवर्ड रखा था ये, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब मेरा यहाँ पे यूजर बन गया है। आप यहाँ पे लिस्ट में देखेंगे तो आपका यहाँ पे यूजर आपको शो करेगा। मास्टर में जाएंगे, लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे राजू नाम का है। अगर आपका जो भी पासवर्ड अगर आपने अपने वाला चेंज करना है तो सिंपली आपका जो एडमिन वाला जो 1 वाला है, डबल क्लिक करके उसको भी यहाँ से पासवर्ड चेंज करके आप अपडेट कर सकते हैं। अपने ये ध्यान रखना है कि आपकी जो पावर है वो फुल राइट्स होना चाहिए। मींस अगर फुल राइट्स दोगे तभी आपको फुल पावर मिलेगी, अदरवाइज आपकी भी पावर यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, मैंने इसको क्लोज किया सॉफ्टवेयर को। अभी मैंने जो नया यूजर बनाया है मैं उसके थ्रू आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर को दोबारा ओपन किया, ओपन करने के बाद मैंने कंटिन्यू किया, मैंने अपना पासवर्ड जो मैंने मुनीम का रखा था मैंने वो लॉगिन किया, अपडेट किया, लॉगिन किया। ये लीजिए मैं जब लॉगिन करता हूँ, जब मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ऑप्शन क्या है, ओनली अकाउंट की है, आइटम की और मार्का की। जो जो मैंने ऑप्शन दी थी मेरे पास सिर्फ वो ऑप्शन है। एंट्रीज में भी आपने ओनली क्विक सेल की एंट्री दी थी वो मिलेगा। रिपोर्ट्स में भी आपने उसको जो जो पावर दी थी सिर्फ उसके पास वो रिकॉर्ड मिलेगा। टूल्स में भी सारी पावर हट गई है और यहाँ पे भी उसकी सारी पावर हट गई है। मींस आप जो पावर जो अपने अकाउंटेंट को मुनीम को दोगे वो देगा। जैसे हम लोगों ने उसको डिलीट का पावर हटा दिया था तो मैंने जैसे उसको नई एंट्री वो बंदा कर सकता है। मैंने एंट्री किया, यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाला, सॉरी डेट डाला, एंट्री किया, सेव किया। अब अगर वो बंदा एंट्री को मॉडिफाई करता है, आप यहाँ पे क्विकसेल में बैक आएगा तो देखो उसके पास यहाँ पे कोई पावर ही नहीं है। ना तो वो एंट्री को डिलीट कर सकता है, ना वो एंट्री को मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि हम लोगों ने उसको पावर ही नहीं दिया है डिलीट मॉडिफाई करने का, इसीलिए उसका पावर यहाँ से हट गया है। अब यहाँ पे रिपोर्ट्स में उसके पास कोई भी पावर नहीं है, ना तो वो देख सकता है, खाली वो आउटस्टैंडिंग का हम लोगों ने पावर दिया था वो वाला काम कर सकता है। मींस आप जो यूजर को आप जो पावर दोगे वो वाला बंदा आपका वो काम करेगा। अभी हम लोग अपना मेन पासवर्ड लॉगिन करते हैं। आप देखेंगे मेन के पास आपके सारी पावरें यहाँ पे आपको ऑन हो जाएंगी। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ मेन वाली, जो मेरा मेन आईडी पासवर्ड था मैंने लॉगिन किया। आप यहाँ पे देखेंगे मेन वाले के पास सारी पावर है। मेन वाला बंदा जो है यहाँ पे एंट्री को मॉडिफाई भी कर सकता है। यहाँ पे देखो अपडेट और डिलीट का ऑप्शन भी आ गया है। मीन जो हमारा एडमिन का पासवर्ड है उससे आप हर एंट्री मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और आप उसको सब तरह की एंट्री कर सकते हो। उसके बाद एक ऑप्शन सभी कस्टमर की ये भी डिमांड होती है कि हमारा एंट्री जो भी ऑपरेटर ने आज की डेट में हमारा एंट्री किया वो हमें पता चले, कौन सी एंट्री कब उसने मॉडिफाई की है, कौन सी एंट्री हमारी उसने डिलीट की है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे हेल्प में जाएंगे, यहाँ पे टाइमलाइन पे क्लिक करेंगे। टाइमलाइन पे क्लिक करके आप ओके करेंगे। जो भी ऑपरेटर ने आज की डेट में एंट्रीज डाली है वो वहां पे सब कुछ शो करेगा। जैसे यहाँ पे राजू का यहाँ पे यूजर का नेम आ रहा है, डेट आ रही है, यहाँ पे एक्शन डेट आ रहा है। अभी आपका क्विक सेल की एंट्री नहीं डाली, अगर वो एंट्री मॉडिफाई करता है या डिलीट भी करता है तो यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड में दिखेगा। यहाँ से उसको आप ट्रैक कर सकते हो कि कौन सी एंट्री यूजर ने कब डाली थी, कब उसने मॉडिफाई किया है, कब उसने चेंजेस किए हैं। तो आप यहाँ से पूरा रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हैं। तो कैसे लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।